नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे जो मौलिक कर्तव्यों की, जो आपका जीएस पेपर 2 के है अंतर्गत आएगा। और ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों से जो है एक अपील की है कि नागरिक जो भी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। वो क्या क्या हैं हम इसी वीडियो में चर्चाएं करेंगे और इससे कुछ जुड़े प्रश्न भी देखेंगे और कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या क्या संशोधन हुए हैं, इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे आगे। तो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप करना ना भूलिएगा। आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्या है नागरिकों के कर्तव्य, हम आगे एक एक करके चर्चाएं करेंगे। मौलिक कर्तव्य यानी कि आपके भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 का एवं भाग 4 का में किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्र की भावना यानी कि ये राष्ट्र की भावना एवं संप्रभुता को बढ़ावा देते हैं। ये कि जो भावनाएं हैं, जो संप्रभुता है, इसकी हम चर्चाएं कर चुके हैं। और ये इसका मूल कॉन्सेप्ट था ये। और इसका उद्देश्य क्या है मौलिक कर्तव्यों का जो भारत में लाया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक लक्ष्य के आगे राष्ट्र हित एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता होनी चाहिए। यानी कि मौलिक कर्तव्य का जो उद्देश्य है, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए जो है राष्ट्र हित, राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता। यानी कि इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उल्लंघन ना होने पाए, आप ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई निर्णय ना लें, ऐसी कोई संधि ना करें आप। ये जो है नागरिकों के कर्तव्यों में आते हैं। इसका मूल उद्देश्य रहा है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति आदर सम्मान का भाव एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं देखभाल करने जैसे बिंदु इसमें निहित हैं। आप देखते होंगे कहीं पर दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय संपत्ति को ही जो है टारगेट किया जाता है। राष्ट्रध्वज बहुत ही अभी चर्चा में रहा है जो है, क्योंकि अभी तिरंगा यात्रा हर घर रही है। संविधान का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अनुसार ही पूरा देश चल रहा है तो नागरिकों को भी कहीं ना कहीं संविधान का पालन करना चाहिए। ये अपेक्षाएं की जाती हैं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ है ये आप देख लीजिए। ये पहले संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के समय शामिल किया गया। इन मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान के मौलिक कर्तव्यों के आधार पर किया गया है। यानी कि जो आप रूस वर्तमान में देख रहे हैं वहाँ से ये हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। इन मौलिक कर्तव्यों की संरचना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। आप गूगल पर जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ इसके बारे में। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं हम देख लेते हैं ये भी। इसके पहले तो हमने इसके बैकग्राउंड को देख लिया, क्या क्या रहे हैं, कैसे हमारे भारत में आया, क्या क्या उद्देश्य हैं, और ये सब हमने देख लिया ओवरऑल। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे जो 11 हैं टोटल, पहले 10 थे अभी 11 हो गए, क्या हैं वो हम देखते हैं। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ये आप देख लीजिएगा, और ये 86 संविधान संशोधन के द्वारा 11 कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय नागरिकों होने के नाते हमारे 11 कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अब कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप क्षमा चाहते हैं इसके लिए हम, क्योंकि स्क्रीन में कई बार हमें नहीं दिख पाता। प्रथम कर्तव्य क्या है कि
समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना होगा और साथ ही उसको सर्वमान्य मानकर उसका पालन कराना होगा। यानी कि खुद भी करो और दूसरों से भी इसका पालन कराने की आप कोशिश करो। और इसके साथ ही तिरंगा राष्ट्रगान का आदर करना, यानी कि आप अक्सर सुनते होंगे तिरंगे को ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। राष्ट्रगान के समय जो है आपको जो राष्ट्रगान की जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको खड़ा रहना होता है उसका भी आप आदर सम्मान करें। ऐसा ना हो कि राष्ट्रगान हो रहा है और आप चल रहे हैं, आपका हाथ कहीं और है। जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसको आपको फॉलो करना होता है। ये अपेक्षाएं की जाती हैं नागरिकों से। जिन गौरवपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों में हमें आज़ादी दिलाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनका आदर व सम्मान करना चाहिए। यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हुए, गांधी हुए, इन सब का जो है आपको, नेहरू हुए, इन सब का जो है कहीं ना कहीं आपको जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और इनके बलिदान को जो है आप हमेशा याद करते रहें। जो है ये जो है इसमें कहा गया है। तीसरे में कहा गया है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना। यानी कि जो भी हमारा भारत देश है इसकी आप एकता को बनाए रखें। ऐसा कोई भी आप काम ना करें जिससे राष्ट्रीय एकता को जो है चुनौती लगे या फिर उसको कोई ठोस पहुँचे। इसकी अखंडता भी बनी रहे। यानी कि आप अक्सर सुनते होंगे अखंड भारत जो है, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने परिकल्पना की थी कि अखंड भारत की जो है। तो अभी थोड़ा सा जो कश्मीर का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है, इसलिए अखंड भारत का भी जो हमारा सपना है अभी पूरा नहीं हो पाया है। और अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत व्यापक रहा है। एकता यानी कि जो भाईचारे हैं, जो आपस में झगड़े ना हों, ऐसा कोई ना हो। संप्रभुता की रक्षा की जाए, करना चाहिए। जो हमारे देश के संप्रभु है, यानी आंतरिक और बाह्य जो निर्णय लेने में स्वतंत्रता है आपकी बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके ऊपर जो है अधिकार और आपके नीतियों में परिवर्तन या कुछ भी करे। आपकी संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना चाहिए आपको। राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना चाहिए। यानी कि राष्ट्र की जो भी विचारधाराएं हों उसका आप पालन करें। राष्ट्र के आदर्शों मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए आपको। जो भी आदर्श हैं, जो भी मूल्य हैं वो आपको पालन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का संरक्षण करें, उसे बढ़ावा दें। यानी कि जो भी भारत में जो भी संस्कृतियाँ हैं, जैसे व्रत, त्यौहार, मेले और जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी आपके पारंपरिक त्यौहार हैं, उन सब का आप जो है संरक्षण करें और उसका बढ़ावा दें। प्रत्येक नागरिकों को एक समान आदर सम्मान देना एवं उसको प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई एक नागरिक को आप अलग सम्मान दे रहे हैं और दूसरे नागरिक को आप अलग सम्मान दे रहे हैं, वो चाहे कास्ट के वाइज हो या फिर जो है कार्य को लेके भेद के अनुसार हो, कुछ भी हो, महिला हो पुरुष हो, ऐसा कुछ भी आप ना करें। सभी लोग एक समान हैं, सबका एक समान आप आदर करें, एक समान आपको जो है उनको प्राप्त अधिकारों का सम्मान करें। उनको जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं उनका भी सम्मान करें आप। ऐसा ना हो कि कोई जो है निम्न वर्ग का अगर एसडीएम बन गया है तो उससे आप अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और कोई उच्च वर्ग का एसडीएम बन गया तो उसके साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं आप। ऐसा भी ना करें आप। जो भी करें, अगर प्राप्त उसे अधिकार अगर समान है तो कहीं ना कहीं उसको जो सम्मान देना है वो आपको सम्मान देना है। ऐसा ना हो कि एक शिक्षक किसी अन्य कैटेगरी के होने के कारण उससे जो है अलग अलग जो है तरीक़ों से समस्याएं होनी पड़े, तो ऐसा ना करें आप। ये अपेक्षाएं की जाती हैं। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि हेतु अनेक को प्रदत्त करना। यानी कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करें। जैसे जल हो गया, आपका कोयला हो गया, पेड़ हो गए, इन सब का जो है आप संरक्षण भी करें। इसीलिए आप देखते होंगे लगातार जो है सरकारें, गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपेक्षा करती हैं लोगों से कि आप एक पेड़ लगाएं, आप जो है इन चीज़ों का संरक्षण करें, पानी आप ज़्यादा बर्बाद ना करें। ये सब जो लगातार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बताया जाता है, कहीं ना कहीं वो इसी के कॉन्सेप्ट पर है, आपको जो है जागरूक करने के लिए। वैज्ञानिकों मापदंडों को अपनाना, यानी कि जो भी वैज्ञानिक मापदंड है हमारे यहाँ उनको अपनाना। राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। यानी कि आप नए नए टेक्नोलॉजीज सीखिए, आप नए नए ज्ञान को आप विदेशों से भी अर्जित करिए, कहीं से भी अर्जित करिए और अपने देश के विकास में जो है आप योगदान दीजिए। जो भी वैज्ञानिक मापदंड है उनको आप अपनाइए। भारतीय सार्वजनिक संपत्ति के प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करना, उसे हानि ना पहुंचाना।
यानी कि जो भी हमारी भारतीय जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जैसे रेल हो गया, सड़कें हो गई, इन सब का आप जो है किसी भी परिस्थिति में आप इनका जो है रक्षा करें। ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और आप जो है जा कर के सीधा सीधा ट्रेन में आग लगा दे रहे हैं, एग्ज़ाम में कोई परिवर्तन हो गया तो आप जा कर के जो है, तो ऐसा आप ना करें और इनकी हानि ना करें। आप अभी अग्निपथ योजना जो आई थी उसमें देखा होगा कि आपने कितना सारा सार्वजनिक संपत्ति का जो है नुकसान हो गया। राष्ट्र के विकास हेतु सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना, ये भी राष्ट्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना, ये भी एक नागरिक के कर्तव्यों में आता है। यहाँ प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक प्रदान कराए। यानी कि आप जो देखते होंगे अभी आप शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, हर जगह प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। इनका जो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही रहा है कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको कम से कम तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए। ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। इतने सारे खूबसूरत वर्डों में जो है इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है, आप अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। इन समस्त मौलिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक के पालन करने हेतु प्रावधान किया गया है। इन समस्त कर्तव्यों को आदर, सम्मान एवं इन्हें अपना उत्तरदायित्व समझकर इनका पालन करना अनिवार्य घोषित किया गया है। ये सारे जो चीज़ें हैं अनिवार्य हैं, आप इनका उल्लंघन करेंगे तो कुछ खास वो नहीं है। आपको जो अगर आप किसी धारे के थ्रू आते हैं तो आपके ऊपर जो भी सजाएं होंगी वो आपको मिलेंगी, लेकिन ये आपसे अपेक्षाएं की जा रही हैं। जैसे DPSP है, अब डायरेक्ट परिवर्तनीय तो नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते उसके किसी भी उल्लंघन को लेकर के। ऐसे यहाँ पर भी है, लेकिन आपसे अपेक्षाएं यहाँ पे ज़रूर की जा रही हैं, अनिवार्य है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों से कुछ जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया, हमने पहले ही चर्चाएँ कर दी गई, आप देख लीजिएगा। मूल कर्तव्यों की सिफारिश आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये कुछ स्टेट पीसेस के क्वेश्चन होते हैं या फिर कई बार अदर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया? अंततः ये 1976 है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक, यानी कि 10 थे पहले और अब 11 हो गए। ये कुल मिलाकर के मोटा मोटा, और भाग कौन है हमको पहले ही चर्चाएँ कर चुके हैं, चर्चाएँ की गई। 51 का ये भी आप देख लीजिएगा, कुल कितने 11। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।